तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है फिर से आप सभी का अपने इस वीडियो में। हम आज देखने वाले हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल क्या होता है, और जो हमारा प्रैक्टिस सेट 1.4 है उसे भी हम देखने वाले हैं, जिसमें ऐसे इक्वेशन दिए जाते हैं जो कि लीनियर इक्वेशन तो नहीं है लेकिन उनको रिड्यूस किया जाता है लीनियर इक्वेशन में और उसके बाद उन्हें सॉल्व किया जाता है। तो चलिए आइए देखते हैं। सबसे पहले हमें दिए गए हैं कि इक्वेशन रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन क्या है और टेबल दिया गया है। तो यहाँ पे हमें पूछा है कि क्या ये लीनियर इक्वेशन है। तो सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा कि इसमें वेरिएबल कितने हैं, नंबर ऑफ वेरिएबल कितने हैं, इसमें 2 है। ठीक है, एक्स और वाई दो वेरिएबल तो दिख रहे हैं इसमें, लेकिन वेदर लीनियर इक्वेशन और नॉट, ये लीनियर इक्वेशन है कि नहीं है। तो ये लीनियर इक्वेशन नहीं है। इसका रीजन क्या है, देखिए लीनियर इक्वेशन का जो फॉर्म होता है वो होता है ax प्लस बी वाई प्लस सी इज इक्वल्स टू 0। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारा। इसमें जो x और y दोनों की जो डिग्री है वो हमें 1 चाहिए, दोनों के टू द पावर में जो संख्या है वो हमें 1 चाहिए। -1 भी नहीं चलेगी, 2 भी नहीं चलेगी, 1 से ज्यादा कुछ भी नहीं, 1 से कम भी नहीं चलेगी, 1 ही चाहिए। अगर इसको मैंने मतलब जो डिनोमिनेटर में हमारा x आ रहा है, ठीक है, तो इसको अगर मुझे कन्वर्ट करना है न्यूमरेटर में तो ये आ जाएगा 3x इनवर्स। मतलब यहाँ इसके डिनोमिनेटर में यहाँ पे x के जो x की पावर है वो 1 है, अगर उसको ऊपर लाया जाए तो x रेज़ टू द पावर -1 हो जाएगा। मतलब ये लीनियर इक्वेशन है क्या, मतलब ये लीनियर है क्या, तो ये लीनियर नहीं है। ठीक है, इसके लिए वेदर लीनियर और नॉट, तो इसमें लिख देंगे कि नॉट लीनियर। ठीक है, नॉट लीनियर। ठीक है, अभी ये भी इसी तरीके का प्रॉब्लम है। इसमें वेरिएबल कितने हैं, 2, लेकिन ये लीनियर है क्या, तो नहीं है, नॉट लीनियर। ठीक है, ये लीनियर नहीं है। उसके बाद थर्ड वन, इसमें भी कितने वेरिएबल आपको दिख रहे हैं, तो इसमें भी क्या है, 2 वेरिएबल है, इसमें भी 2 वेरिएबल है, लेकिन ये दोनों जो है ये लीनियर नहीं है। ठीक है, ये लीनियर नहीं है, ये भी नहीं है और ये भी लीनियर इक्वेशन हमारा या फिर हाँ लीनियर इक्वेशन नहीं है। तो क्या हम इनको लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हम इनको रिड्यूस कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। दिए गए ऐसे इक्वेशन को हम लीनियर में रिड्यूस करके सॉल्व भी कर सकते हैं। तो आइए किस तरीके से समझते हैं। सबसे पहले यही थोड़ा सा समझ लेते हैं कि अगर ये इक्वेशन मुझे दिया गया है, ठीक है, इसको मिटा लेते हैं। अगर मुझे ये इक्वेशन दिया गया है तो इस इक्वेशन को मैं रिड्यूस कर दूंगा। कैसे, तो देखिए यहां पे क्या है, ये 3 जो है इसका कोएफिशिएंट है, लेकिन यहाँ पे जो वेरिएबल के साथ नंबर है क्या, या फिर वेरिएबल को हम अलग लिख सकते हैं 1/x। यहाँ पे भी ये जो 4 है हम इसको कोएफिशिएंट कहेंगे, और यहाँ पे जो अलग वेरिएबल आ रहा है हमारा तो उसको लिख देंगे हम 1/y। और दूसरा जो इक्वेशन होगा वो भी इस तरीके से ही होगा, और उसमें हम 1/x इज इक्वल्स टू कुछ भी mn uv ab ऐसा कुछ भी नंबर मतलब वेरिएबल दूसरा वाला पुट कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं। 1/x इज इक्वल्स टू m और 1/y इज इक्वल्स टू m, हम ये दोनों सब्सटीट्यूट कर देंगे इस इक्वेशन में। मतलब 1/x की जगह हम m पुट करने वाले हैं और 1/y की जगह हम n पुट करने वाले हैं। इस तरीके से ये लीनियर इक्वेशन में हमारा कन्वर्ट हो गया। तो बताइए अभी क्या ये लीनियर इक्वेशन है, बिल्कुल है, क्योंकि यहाँ पे m और n, ये m एंड n ये 2 वेरिएबल है जिसकी डिग्री क्या है, 1 है, इसके लिए ये लीनियर इक्वेशन है। तो लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने वाले सभी मेथड इसको अप्लाई होंगे, और उसके बाद जब m की और n की वैल्यू निकलेगी तो ये m और n की वैल्यू हम यहां पुट कर देंगे, जिससे हमें क्या मिलेगी, x की वैल्यू भी आसानी से मिल जाएगी। इस तरीके से हम इस इक्वेशन को सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं सॉल्व एग्जांपल को कैसे सॉल्व करते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट सॉल्व एग्जांपल हमें दिया गया है, जिसमें सबसे पहले तो वही करेंगे कि लेट दिस इज आवर फर्स्ट इक्वेशन 4/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 7 एंड 3/x plus 4/y is equals to 5. We can write this equation like this: 4 into 1/x plus 5 into 1/y.
इज इक्वल्स टू 7 एंड 3 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन x प्लस 4 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू 5. ओके, सो कैन वी रिप्लेस दिस 1 अपॉन x एंड 1 अपॉन y विद द m एंड n. देखिए हमने क्या किया है कि 4 अपॉन x को लिख दिया इस तरीके से और 5 अपॉन y को लिख दिया इस तरीके से. यहां पे भी हमने यही चेंज किया है. अभी क्या करेंगे, इसमें रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेस कर देंगे. रिप्लेसिंग 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n इनटू द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, इन द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड इक्वेशन को, इस इक्वेशन में हम ये क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं. अभी जो हमें नया इक्वेशन मिलने वाला है वो इक्वेशन हमारा क्या होगा, अगर 1 अपॉन x की जगह m पुट कर दिया तो होगा 4m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 7 एंड 3m प्लस 4n इज इक्वल्स टू 5. तो ये हमारा क्या हुआ, थर्ड इक्वेशन हो गया और ये हमारा क्या हो गया, फोर्थ इक्वेशन हो गया. इस तरीके से हमने दो नॉन लीनियर इक्वेशन से लीनियर इक्वेशन बना लिए हैं. अभी इन दोनों को एलिमिनेशन मेथड से या फिर क्रेमर्स मेथड से, कौन से भी मेथड से आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं. सो इनको सॉल्व करके हमें m और n की वैल्यू मिल जाएगी और यही जो वैल्यू है वो फिर से हम यहाँ पे पुट कर देंगे. इससे हमें क्या मिलेगा, x और y की वैल्यू मिल जाएगी. चलिए कर देते हैं, सॉल्व कर देते हैं. सबसे पहले यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 5 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 5. क्रेमर्स मेथड से कर देते हैं. सबसे पहले मैं निकाल लेता हूँ d की वैल्यू. d में क्या होता है, d में यहाँ पे 4, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 4. इनका मल्टीप्लीकेशन 4 4 जा 16, 5 3 जा 15. यहाँ पे वैल्यू मिल गई मुझे 1. dm निकाल लेते हैं. dm के लिए क्या चाहिए, m के वेरिएबल मतलब m के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, तो वहाँ पे 7 और 5 लिख देंगे. यहाँ पे 5 और 4, 7 4 जा 28, 5 5 जा 25. यहाँ पे मिल गई वैल्यू मुझे 3. उसी तरीके से dn निकाल देंगे. dn के लिए n के वेरिएबल नहीं चाहिए, 4 3 7 5. ओके, 5 4 जा 20, 7 3 जा 21. तो यहाँ पे मिल गया मुझे -1. इस तरीके से मुझे m की वैल्यू मिल चुकी है dm अपॉन d. तो क्या होती है वो 3/1 दैट इज 3 और n की जो वैल्यू है dn अपॉन d जो है -1 अपॉन 1 तो होगी -1. इस तरीके से मुझे m और n की वैल्यू मिल चुकी है. अभी नाउ हम जानते हैं कि 1 अपॉन x इज इक्वल्स टू m. तो m की वैल्यू क्या निकल गई है, 3 है ना. तो इसके लिए जो x की वैल्यू है, x उधर चला जाएगा और 3 इधर चला जाएगा. तो x की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, x इज इक्वल्स टू 1/3. इस तरीके से x की वैल्यू निकल चुकी है. इसी तरीके से 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू क्या है, n है. इसका मतलब 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू -1 है. तो y उधर जाएगा, -1 इधर जाएगा, लेकिन 1 अपॉन -1 मतलब -1. इस तरीके से x और y का सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन हमें मिल चुका है. दैट इज x, y इज इक्वल्स टू 1/3, -1. इस तरीके से हमने वैल्यू निकाल ली. अभी करेंगे अगला वाला. तो सेकंड जो सॉल्व एग्जांपल है उसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे 4 अपॉन x माइनस वाई प्लस 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 3 है. तो यहाँ पे जो 4 है उसको अलग निकालेंगे और यहाँ पे लिख देंगे 1 अपॉन x माइनस वाई प्लस, यहाँ पे 1 ही है तो लिखने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली लिख देंगे 1 अपॉन x प्लस वाई. ठीक है, इज इक्वल्स टू 3. इसको हम क्या करने वाले हैं, फर्स्ट इक्वेशन कंसिडर करेंगे. यहाँ पे इस टो को बाजू में निकाल लेंगे. ठीक है, यहाँ पे लिख देंगे x माइनस वाई प्लस इस माइनस, ठीक है माइनस है यहाँ पे तो इसके लिए माइनस, ये 3 को भी साइड में लिख देंगे 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5. इसको लिख देंगे सेकंड इक्वेशन. अभी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन में जो आपको सेम सेम दिख रहा है, इसमें इसको हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे. तो रिप्लेसिंग 1 अपॉन x माइनस वाई को लिख देंगे हम m एंड 1 अपॉन x प्लस वाई को लिख देंगे n. ठीक है, रिप्लेसिंग इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड. ठीक है, फर्स्ट एंड सेकंड में हम रिप्लेस कर रहे हैं. अभी क्या करेंगे,
इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहला है 4m प्लस कितना n ही है, ठीक है, इज इक्वल्स टू 3 और 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 5। तो ये मुझे मिल चुका है हमारा थर्ड इक्वेशन और ये मिल चुका है मेरा फोर्थ इक्वेशन। तो हमने नॉन लीनियर इक्वेशन को लीनियर में क्या किया, कन्वर्ट कर लिया। अब इन दोनों को करते हैं सॉल्व। इन दोनों को क्रेमर्स मेथड से भी कर सकते हैं या फिर एलिमिनेशन से भी कर सकते हैं। एलिमिनेशन से करने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे -3 है n का कोएफिशिएंट, तो इसके साथ मुझे 3 लाने के लिए मुझे थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये भी कर लेते हैं, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन थर्ड इक्वेशन को अगर 3 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 3 4 12m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 3 3 9। ये मुझे मिल चुका है मेरा फोर्थ इक्वेशन। अभी फिफ्थ इक्वेशन है ये मेरा, फिफ्थ इक्वेशन 3/4 यूज किया हमने। तो फोर्थ और फिफ्थ को हम सॉल्व करेंगे। क्या कर देंगे हम, बाय क्या करेंगे, यहाँ पे -3 है ना, यहाँ पे +3n है, दोनों के साइन अपोजिट है, इसके लिए दोनों का एडिशन कर देंगे। अगर साइन सेम रहेंगे, साइन अगर सेम रहेंगे, प्लस प्लस रहेंगे या माइनस माइनस रहेंगे का, तो फिर दोनों का सब्सट्रैक्शन हमें करना होता है। यहां पे हम क्या करने हैं, एडिशन करनी है हमें। बाय एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ। चलिए फोर्थ को लिख लेते हैं। सबसे पहले 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 5 और 12m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 9। दोनों को ऐड करने से ये एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ पे 12 प्लस 2 14m हो जाएगा, इसका सम भी 14 आ जाएगा। तो यहाँ पे जो m की वैल्यू मिली है मुझे 14/14 दैट इज 1 और m की वैल्यू मिली है 1। ठीक है, अभी निकालेंगे n की वैल्यू। तो हम क्या करेंगे, इस m की वैल्यू को m इज इक्वल्स टू 1 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन कौन सा जो सिंपल है, थर्ड वाला। ठीक है, थर्ड इक्वेशन में तो इसमें 4 मल्टीप्लाई बाय m की वैल्यू जो है 1 प्लस n इज इक्वल्स टू 3। तो 4 1 जा 4, 4 उधर जाके क्या होगा, -4 हो जाएगा। ठीक है ना, तो 3 - 4 कितना हुआ, -1 हो गया। तो ये मुझे मिल चुकी है n की वैल्यू। इस तरीके से मैंने m और n निकाल लिया है। अभी ये सॉल्व नहीं हुआ है, अभी और सॉल्व करना बाकी है। इसमें हम क्या करने वाले हैं, जो m और n की वैल्यू है इसको हम क्या करेंगे, पुट करने वाले हैं इसमें। ठीक है, रिप्लेस जो किया था उसमें। तो नाउ 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू क्या है, हमारा m है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे जो मुझे मिला है 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m की जो वैल्यू है उसमें हम पुट कर देंगे 1। तो इससे मुझे इक्वेशन मिल जाएगा। इक्वेशन क्या मिलेगा कि x माइनस वाई उधर जाके, है ना, इस तरीके से मैं लिख सकता हूँ 1/1 इज इक्वल्स टू x माइनस वाई। ठीक है, तो 1/1 क्या है, ये तो 1 ही रहेगा, है ना। और x माइनस वाई को मैं इस साइड लिख सकता हूँ, 1 को उस साइड लिख सकता हूँ, तो यही कर लेता हूँ। ठीक है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। ये मेरा कौन सा इक्वेशन हो गया। ठीक है, फिफ्थ यूज किया हमने, तो ये इसको लिख देते सिक्स्थ। ठीक है, अभी अल्सो 1/x प्लस वाई को भी हमने कुछ ना कुछ लिखा है। ठीक है, क्या लिखा है, n लिख दिया। ठीक है, n लिख दिया, तो n की जगह क्या आएगा, -1 आएगा। तो -1 वही होगा फिर से कि x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। अभी ये किस तरीके से हो गया, अगर समझ में नहीं आए तो लिखना पड़ेगा। 1/x प्लस वाई इज इक्वल्स टू, यहाँ पे n की जगह जो है -1 पुट कर दी, तो ये जो x प्लस वाई है ये उधर मल्टीप्लीकेशन में जाएगा, ये इधर डिवीजन में आ जाएगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई और ये 1/-1 क्या होगा, ये -1 हो जाएगा। ठीक है, -1 को उस साइड लिख देंगे, x प्लस वाई को इस साइड लिख देंगे, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से हमें इक्वेशन मिल चुका है अपना 7। ठीक है, ये 6th और ये 7th इक्वेशन। अभी ये दोनों को फिर से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करना है, तो दोनों को क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, क्योंकि y के जो साइन है वो क्या है, कोएफिशिएंट भी सेम है और साइन भी अपोजिट है। इसके लिए बाय एडिंग इक्वेशन 6th एंड 7,
ओके, इस तरीके से कर देंगे। अभी दोनों को ऐड करने के बाद x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1 और x प्लस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 1, ये प्लस माइनस क्या हुआ, कैंसिल हो गया। x प्लस एक्स कितना हुआ, 2x हो गया, और 1 माइनस 1 क्या हुआ, 0 हुआ। इसका मतलब मुझे जो x की वैल्यू मिल चुकी है वो क्या है, मेरी 0 हो गई, क्योंकि 0 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया, 0 हो गया, x की वैल्यू 0। अभी निकालेंगे y की वैल्यू, तो x इज इक्वल्स टू 0 को पुट कर देंगे, है ना, पुट इन इक्वेशन की, कौन सा इक्वेशन पुट कर देंगे, कौन सा इक्वेशन में पुट करेंगे, सिक्स्थ वाला, ठीक है, सिक्स्थ वाले में पुट कर देंगे, ये सिक्स्थ वाला। तो x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो इसका मतलब यहाँ पे अगर 0 पुट कर दिया तो 0 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, इसका मतलब y इज इक्वल्स टू माइनस 1। मतलब हमें सॉल्यूशन मिल चुका है x कॉमा वाई इज इक्वल्स टू 0 कॉमा माइनस 1। इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया है। हमें प्रैक्टिस सेट से पहले और एक एक्टिविटी दी गई है जिसमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है, एक्टिविटी के फॉर्म में दिया गया है। तो हम इसको सिंपल सॉल्व कर देंगे। आपको एक्टिविटी में जो भी बॉक्सेस है उनको आप फिलअप करिए। सबसे पहले तो इनको लिख देंगे ऐसे ही कि लेट इस 5 को साइड में निकालेंगे और 1 अपॉन एक्स माइनस वन लिख देंगे, प्लस ये 1 अपॉन वाई माइनस 2, है ना, इज इक्वल्स टू 2। तो ये हमारा क्या हुआ, फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अभी क्या करेंगे, ये इस सिक्स्थ को भी साइड में निकाल लेंगे, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 प्लस माइनस है माइनस 3 को भी 1 अपॉन वाई माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1। यहाँ पे मुझे सेकंड इक्वेशन मिल चुका है। अभी क्या करेंगे, फिर से बाय रिप्लेसिंग, है ना, रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स माइनस 1 इज इक्वल्स टू m, है ना, और एंड 1 अपॉन y माइनस 2 इज इक्वल्स टू n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। ओके, फर्स्ट एंड सेकंड में पुट करेंगे हम। तो सबसे पहले यहाँ पे 5m प्लस n इज इक्वल्स टू 2, मुझे ये मिल चुका है मेरा थर्ड इक्वेशन, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो है 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1, ये मुझे मिल चुका है मेरा फोर्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड और फोर्थ इक्वेशन मुझे मिल चुका है। अभी इन दोनों को सॉल्व करेंगे। ओके, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। कैसे सॉल्व करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसको एलिमिनेशन से सॉल्व करेंगे या फिर आप क्रेमर से भी कर सकते हैं। चलिए एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, 3 ही चाहिए, तो हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाइंग बाय 3 टू इक्वेशन 3, ठीक है। थर्ड इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 3 5 जा 15m, ओके, प्लस 3n, इसके बाद 3 2 जा 6, ये मुझे मिल चुका है मेरा फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। थर्ड और फोर्थ यूज कर लिया मैंने, ये फिफ्थ इक्वेशन है। अभी फिर से यहाँ पे माइनस 3n है, यहाँ पे प्लस 3n है, इसके लिए दोनों का क्या होगा, एडिशन हो जाएगा, ठीक है, फिफ्थ और फोर्थ का एडिशन होगा। तो बाय एडिंग इक्वेशन फोर्थ एंड फिफ्थ, ओके, दोनों का एडिशन कर देंगे। सबसे पहले 6m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 1 एंड 15m प्लस 3n इज इक्वल्स टू 6। चलिए दोनों का एडिशन कर देते हैं। उसमें ये और ये कैंसिल हो जाएगा क्योंकि प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। 15 प्लस 6, इसकी जो समीशन है वो कितनी आएगी, 21m। इसकी समीशन कितनी आएगी, 6 प्लस 1 दैट इज 7। तो m की जो वैल्यू मुझे मिलेगी 7 अपॉन 21 दैट इज 1/3, क्योंकि 7 3 जा 21 हो जाता है। इसके लिए मुझे m की जो वैल्यू मिली है वो है m इज इक्वल्स टू 1/3। नाउ वी put this value of m into the any simple equation like equation 3, तो m is equals to 1/3 पुट कर देंगे इन इक्वेशन थर्ड। चलिए पुट कर देते हैं। तो 5 मल्टीप्लाई बाय 1/3 प्लस n इज इक्वल्स टू 2, इसको सॉल्व कर देते हैं। 5 1 जा 5, ये 5/3 तो है, उधर चला जाएगा, मतलब यहाँ पे n, यहाँ पे 2, और ये क्या हुआ, 5 मल्टीप्लाई बाय 1 5/3 उधर जाके -5/3, और
इसको सॉल्व करेंगे अभी, ठीक है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये 3 का 2 से मल्टीप्लीकेशन करेंगे, 3 2 जा 6, 6 माइनस 5 1, 1/3। ये भी वैल्यू क्या मिल चुकी है मुझे भी 1/3, n भी 1/3 मिल चुका है, ठीक है। इस तरीके से निकाल लिया। बट नाउ वी हैव, हमने पुट कर लिया था कि 1/x माइनस वाई, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू m। तो 1/x माइनस वाई की जगह मैं पुट करने वाला हूं 1/3। तो दोनों का क्रॉस करेंगे मल्टीप्लीकेशन, ये इधर जाएगा ये इधर जाएगा, मतलब 3 इज इक्वल्स टू x माइनस 1। ये -1 इधर जाके प्लस होगा, तो इसका मतलब x की वैल्यू जो मुझे मिली है 3 + 1 इज इक्वल्स टू 4, दैट इज x इज इक्वल्स टू 4। यस, हमें मिल चुकी है x की वैल्यू। अभी इसी तरीके से अल्सो हमें ये भी मालूम है कि 1/y माइनस 2, y माइनस 2 इज इक्वल्स टू 1/3। फिर से क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, 3 इज इक्वल्स टू y माइनस 2, -2 इधर आएगा तो प्लस हो जाएगा। तो इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो होगी 3 + 2 इज इक्वल्स टू 5। इस तरीके से जो सॉल्यूशन है वो मुझे मिल चुका है, ठीक है। सॉल्यूशन क्या है, x, y इज इक्वल्स टू क्या है 4, 5, ठीक है। इस तरीके से मुझे वैल्यू मिल चुकी है। अभी हम सॉल्व करेंगे अपना प्रैक्टिस सेट 1.4। तो प्रैक्टिस सेट 1.4 में हमें जो सबसे पहला इक्वेशन दिया गया है वो है हमारा 2/x माइनस 3/y इज इक्वल्स टू 15, और जो सेकंड है वो है 8/x प्लस 5/y इज इक्वल्स टू 77। तो इनको हम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम लेट कर देंगे, इस टो को थोड़ा सा साइड में लिखेंगे, इसको लिखेंगे 1/x माइनस 3 इंटू 1/y इज इक्वल्स टू 15। दिस इज अवर फर्स्ट इक्वेशन। नाउ इस 8 को भी लिख देंगे साइड में थोड़ा सा, 1/x प्लस 5 1/y इज इक्वल्स टू 77। इसको लिख देंगे सेकंड इक्वेशन। अभी हम क्या कर सकते हैं, बाय रिप्लेसिंग, वही हमने जो सॉल्व एग्जांपल में किया था। Replacing 1/x is equals to m and 1/y is equals to n in equation हमारा जो है वो फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। चलिए इनको लिख देते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 2m माइनस 3n, अच्छे से लिख देते थोड़ा सा, 2m माइनस 3n इज इक्वल्स टू 15। हमारा ये हो गया थर्ड इक्वेशन, और 8m प्लस 5n इज इक्वल्स टू 77, ये हो गया हमारा फोर्थ इक्वेशन। अभी इन दोनों को कौन सी मेथड प्रेफरेबल रहेगी, है ना, एलिमिनेशन या फिर क्रैमर्स? तो क्रैमर्स मेथड से सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले मुझे क्या चाहिए, d चाहिए, ठीक है। d चाहिए, d के लिए 2, 8 माइनस 3 एंड 5, इनको सॉल्व करेंगे। 5 2 जा 10 माइनस 8 3 जा 24, लेकिन कैसे -24, ठीक है। तो इन दोनों का समीशन होगा वो होगा 34, ओके। ये इनका एडिशन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ओके। dm निकाल लेंगे, ठीक है, dm निकाल लेंगे। dm के लिए m के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, इसके लिए यहाँ पे लिख देंगे 15 एंड 77, ओके। और ये जो वैल्यू है -3 5, इनको सॉल्व करेंगे। 15 5 जा 75 -3 मल्टीप्लाई बाय 77 को करना पड़ेगा, ठीक है। कर देते हैं यहाँ पे 77 माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और 24 27 24 231 हो जाएगा, ठीक है, 231 है ना। 7 3 जा 21 21 7 20, ओके। इन दोनों का सम कर देंगे, ठीक है, 6, और इन दोनों का सम 306, ओके। चलिए आ गया। इसके बाद है dn की वैल्यू निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मतलब 2 8 और ये 15 77, ठीक है। अभी क्या करेंगे, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करिए। 77 मल्टीप्लाई बाय 2 154, और 15 8 जा 120, इन दोनों को सब्सट्रैक्शन कर देंगे, तो बचेगा क्या, यहाँ पे बचेगा 34, ओके। चलिए अभी निकाल लेते हैं m क्या है हमारा, dm अपॉन d, दैट इज 306 अपॉन 34।
तो यहाँ पे कैलकुलेशन करने के बाद आपको पता चलेगा कि 34 9 जा 306 हो जाता है। इसके लिए m की जो वैल्यू मिली है मुझे 9। ओके, इसी तरीके से n इज इक्वल्स टू dn अपॉन डी, दैट इज 34 अपॉन 34 इक्वल्स टू 1। इसका मतलब n जो मिला है वो क्या है, 1 मिला है। ठीक है, n मिला है 1। अभी ये जो वैल्यू है ना पुट कर देंगे। नाउ क्या है अपने पास, हमने कर दिया था 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन y इज इक्वल्स टू n। तो दोनों की जगह हम वैल्यू जो हमारी मिली है वो उनको पुट कर देंगे। तो 1 अपॉन एक्स इज इक्वल्स टू 9 एंड 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 1। तो इसीलिए हमें क्या मिला है, x इज इक्वल्स टू मिला है 9, सॉरी ये 9 इधर जाएगा और x उधर जाएगा। तो इसके लिए ये इस तरीके से लिख सकते हैं, पहले इज इक्वल्स टू x, इसका मतलब x इज इक्वल्स टू 1/9, ये मिल गया है। और इसी तरीके से ये जो है ना y 1 अपॉन 1 इज इक्वल्स टू y, तो 1 अपॉन 1 क्या 1 ही आता है। तो इसके लिए y की जो वैल्यू मुझे मिली है 1। हेंस द सॉल्यूशन इज, सॉल्यूशन क्या मिला है मुझे, x, y इज इक्वल्स टू 1/9, 1। इस तरीके से हमने प्रैक्टिस सेट का फर्स्ट प्रॉब्लम आसानी से सॉल्व कर लिया है। अभी करेंगे सेकंड प्रॉब्लम। तो चलिए देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन जो दिया है, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2। अभी दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां पे लिख देंगे लेट 10, तो इनको साइड लिख देंगे, है ना, और यहाँ पे लिखेंगे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई। ठीक है, थोड़ा सा ये ऊपर यहाँ पे एक्स प्लस वाई प्लस 2 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। ये अपना क्या हुआ, ये अपना हुआ फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, ये अपना हुआ फर्स्ट इक्वेशन। जो सेकंड है यहां पे भी 15 को साइड में लिख देंगे और यहां पे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 1 अपॉन एक्स माइनस वाई, इसको लिख देंगे -2। ये अपना हुआ सेकंड इक्वेशन। इस तरीके से लिख दिया। नाउ रिप्लेस करेंगे, है ना, रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू n इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो वी गेट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह m पुट कर देंगे। इसके लिए यहाँ पे मिलेगा 10m, यहाँ पे मिलेगा 2n इज इक्वल्स टू 4। ये हमारा हुआ थर्ड इक्वेशन। यहाँ पे वही भी 15m माइनस 5n इज इक्वल्स टू -2। तो यहाँ पे मिल चुका है मुझे फोर्थ इक्वेशन अपना। अभी इसको एलिमिनेशन से भी सॉल्व कर सकते हैं या फिर क्रेमर से करेंगे। ठीक है, तो क्रेमर से करेंगे। चलिए सबसे पहले मुझे चाहिए d के लिए क्या चाहिए, 10 15, x के m के कोएफिशिएंट जो है वो 10 और 15। उसके बाद 2 और -5, तो इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, 10 5 जा -50 माइनस 15 2 जा 30, दोनों की सम, दोनों नेगेटिव, दोनों के साइन नेगेटिव है, इसके लिए दोनों की एडिशन हो जाएगी। तो यहाँ पे आ जाएगा -80। ओके, उसके बाद dm की वैल्यू निकाल लेते हैं। ठीक है, dm की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी m के कोएफिशिएंट नहीं लेंगे, यहाँ पे लेंगे कांस्टेंट के कोएफिशिएंट, जो है ना कांस्टेंट जो है, यहाँ पे लेंगे 2 और -5, इनको सॉल्व करेंगे। 5 4 जा 20, कैसे -20, और ये -2 2 जा 4, तो -4। तो इनको सॉल्व करने के बाद यहाँ पे ये -20 है वैसा का ऐसा, यहाँ पे +4, तो यहाँ पे आ जाएगा -16। ठीक है, उसके बाद जो dn है उसकी वैल्यू निकालेंगे। dn निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, n के कोएफिशिएंट नहीं चाहिए, मतलब 10 और 15 यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद 4 और -2 लिख देंगे। ठीक है, जो कांस्टेंट के कोएफिशिएंट है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। 10 2 जा -20 -15 4 जा 60, तो यहाँ पे जो आएगा दोनों के साइन इक्वल है, इसके लिए यहाँ पे आएगा -80। अभी क्या करेंगे, m निकालने के लिए dm अपॉन d, तो dm की वैल्यू कितनी है
dm की वैल्यू है -16, d की वैल्यू -80, माइनस माइनस साइन कैंसिल हो जाएगा और 16 5 जा 16 5 जा 80, तो 1/5। उसी तरीके से n इज इक्वल्स टू dn अपॉन डी, dn की जो वैल्यू है वो है -80, d की वैल्यू भी -80, तो यहाँ पे मिलेगा मुझे 1। इस तरीके से m और n की वैल्यू हमने निकाल ली है। अभी उसके बाद करेंगे कि ये जो वैल्यू है यहाँ पे जो हमने पुट करी है, तो नाउ 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m की जगह जो भी वैल्यू है उसको पुट कर देंगे, ठीक है। 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल्स टू m की जो वैल्यू है क्या है, m की वैल्यू 1/5 है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, 5 उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, तो जो इक्वेशन मिलेगा x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इज इक्वल्स टू क्या, कौन सा इक्वेशन, इसको नाम कौन सा देंगे, थर्ड फोर्थ, ये हो गया हमारा फिफ्थ इक्वेशन, ठीक है। इसको कर दिया फिफ्थ इक्वेशन। अभी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई को हमने लिखा था n, यहाँ पे लिखा था ना 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू n, इसके लिए n की जो वैल्यू मिली है वहां पे पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 1 पुट कर दिया तो ये उधर जाएगा, ये इधर जाएगा, इसका मतलब डायरेक्टली इक्वेशन लिख देते हैं x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, तो ये हो गया मेरा सिक्स्थ इक्वेशन, ठीक है। अभी फिफ्थ और सिक्स्थ को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, क्योंकि यहाँ क्रेमर यूज करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो क्या करेंगे, y का कोएफिशिएंट 1 है, y का कोएफिशिएंट 1 है, दोनों के साइन अपोजिट है, ठीक है। इसके लिए दोनों की एडिशन कर देंगे बाय एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड सिक्स्थ, ओके। तो दोनों की एडिशन करेंगे, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू फिफ्थ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1, दोनों के एडिशन होने के बाद यहाँ पे y कैंसिल हो जाएगा, x प्लस x 2 हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 5 प्लस 1 6 हो जाएगा। इसका मतलब x की जो वैल्यू है 6/2 दैट इज 3, तो x की वैल्यू मिली है मुझे 3। इस तरीके से x मेरा निकल चुका है। अभी निकालेंगे y के लिए क्या करना होगा, पुट कर देंगे x इज इक्वल्स टू 3, पुट कर देंगे इन जो भी हमारा सिंपल इक्वेशन है, कौन सा है, फिफ्थ इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर देंगे। तो यहाँ पे अगर 3 पुट कर दिया तो 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ठीक है। 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, ये जो 3 है उधर जाके क्या होगा, माइनस हो जाएगा, मतलब 5 माइनस 3, तो 5 माइनस 3 कितना, 2, मतलब y इज इक्वल्स टू 2। हेंस द सॉल्यूशन इज x कॉमा y इज इक्वल्स टू, x कितना हुआ अपना 3 और y हो गया 2, ठीक है। इस तरीके से हमने जो है सॉल्यूशन निकाल लिया है। अभी आगे वाला भी करेंगे। अभी जो हमें थर्ड क्वेश्चन दिया गया है, जिसमें दो इक्वेशन दिए गए हैं कि 27 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 85, और 31 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 27 अपॉन वाई प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89। तो इन दोनों को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले यहां कर देते हैं लेट 27 को साइड में लिख देंगे, यहाँ पे 1 अपॉन एक्स माइनस 2 प्लस 31 1 अपॉन वाई प्लस 3 is equals to 85, this is our first equation, and 31 को भी साइड में लिख देंगे, 1 अपॉन x माइनस 2 प्लस 27 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 89। इस तरीके से सेकंड इक्वेशन भी हमें मिल चुका है। अभी हम क्या करेंगे, रिप्लेस कर देंगे, रिप्लेसिंग, ठीक है, रिप्लेसिंग 1 अपॉन एक्स माइनस 2 इज इक्वल्स टू, हम अभी a पुट करने वाले हैं, ठीक है, m नहीं करेंगे, a करेंगे, एंड 1 अपॉन y प्लस 3 इज इक्वल्स टू b पुट कर देंगे, ओके। तो हाँ, यहां पे लिख देंगे इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, ओके। अभी क्या करेंगे, चलिए इक्वेशन बना लेते हैं। 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 एंड 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। ये हमें थर्ड इक्वेशन और फोर्थ इक्वेशन मिल चुका है। अभी इन दोनों को क्या करेंगे, यहाँ पे 27, यहाँ पे 27, यहाँ पे 31, यहाँ पे भी 31। तो हमें प्रैक्टिस सेट 1.1 में जो 7th और 8th जो नंबर के क्वेश्चन थे, उस तरीके से ये क्वेश्चन हमें दिख रहा है।
जिसमें हम एक बार एडिशन करते हैं, एक बार सब्सट्रैक्शन करते हैं, उससे हमें सिंपल इक्वेशन मिल जाता है और उसको हम एलिमिनेशन से सॉल्व कर देते हैं। तो वही करेंगे, एक बार एडिशन बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड फोर्थ। ओके, थर्ड एंड फोर्थ को ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85 एंड यहाँ पे 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89। चलिए एडिशन करिए दोनों की। यहाँ पे 7 प्लस 1 8 हो जाएगा, 3 प्लस 2 5 हो जाएगा, 58a प्लस यहाँ पे भी 58b और इन दोनों की जो सम है कितनी आएगी 4 174 आ गई। ठीक है, अभी 58 और 174 आपको क्या दिख रहा है यहाँ पे? मैं इसको 58 से डिवाइड कर दूं। ठीक है, अगर इसको 58 से डिवाइड कर दूं तो मुझे सिंपल इक्वेशन मिल जाएगा। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 58, अगर मैंने 58 को यहां से यहां डिवाइड कर दिया तो मुझे मिल जाएगा a, यहां पे डिवाइड करूंगा तो मुझे मिल जाएगा b, और यहां पे अगर 58 को डिवाइड कर दूंगा तो 174 डिवाइडेड बाय 58 मुझे मिल जाएगा 3। ये मुझे मिल चुका है मेरा इक्वेशन, कौन सा? फिफ्थ इक्वेशन। ठीक है, ये मुझे मिल चुका है मेरा फिफ्थ इक्वेशन। अभी इसको सॉल्व करेंगे, इसको मतलब अभी एक बार और इक्वेशन नया निकालना है। एक बार ऐड कर दिया, नाउ बाय सब्सट्रैक्टिंग, है ना, बाय सब्सट्रैक्टिंग इक्वेशन थर्ड फ्रॉम फोर्थ में से थर्ड वाला सब्सट्रैक्ट कर देंगे। तो फोर्थ वाला ऊपर लिखता हूं मैं, 31a प्लस 27b इज इक्वल्स टू 89 एंड 27a प्लस 31b इज इक्वल्स टू 85। चलिए दोनों का सब्सट्रैक्शन कर देते हैं। आपको मालूम है सब्सट्रैक्शन करते समय जो ये वाला नीचे वाला इक्वेशन होता है उसके सभी टर्म के जो साइन है वो चेंज हो जाते हैं। मतलब प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, इस तरीके से। अभी 31 माइनस 27 कितना आएगा? 4a आ जाएगा। 27 माइनस 31 कितना आएगा? माइनस 4b आ जाएगा। 89 माइनस 84 4 आ जाएगा। तो यहाँ पे डिवाइडिंग बाय 4 कर देंगे। ठीक है, डिवाइडिंग बाय 4, तो यहाँ पे मिलेगा a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। ये मुझे मिल चुका है मेरा सिक्स्थ इक्वेशन। नाउ वी कैन ऐड और वी कैन सॉल्व दिस टू इक्वेशन बाय एलिमिनेशन मेथड। कैसे? यहाँ पे प्लस b है, यहाँ पे माइनस b है, दोनों के कोएफिशिएंट सेम है लेकिन साइन अपोजिट है, तो यहाँ पे हम ऐड कर देंगे। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ। ओके, तो a प्लस b इज इक्वल्स टू 3 एंड a माइनस b इज इक्वल्स टू 1। चलिए दोनों के एडिशन करिए, ये कैंसिल हो गया, a प्लस a 2a हो गया और 3 प्लस 1 4 आ गया। तो यहाँ पे जो मुझे वैल्यू मिली है 4/2 इज इक्वल्स टू 2, दैट इज a इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, a की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी दिस वैल्यू हम पुट करने वाले हैं। ठीक है, a इज इक्वल्स टू 2 पुट कर देंगे इन सिंपल इक्वेशन जो भी है अपना, कौन सा है? फिफ्थ में पुट करेंगे। ठीक है, इक्वेशन फिफ्थ में पुट कर देंगे। यहाँ पे 2 पुट कर देता हूं मैं, 2 प्लस b इज इक्वल्स टू 3। ये 2 उधर जाके -2 हो जाएगा, इसका मतलब b की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 1, b इज इक्वल्स टू 1। इस तरीके से a और b मिल चुका है। क्या ये मेरा सॉल्यूशन है? अभी सॉल्यूशन नहीं मिला है। बेसिकली जो फर्स्ट जो नॉन लीनियर इक्वेशन थे उसमें जो वेरिएबल थे उस वेरिएबल की मुझे वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो x और y निकालने के लिए हमने यहाँ पे 1/x माइनस वाई इज इक्वल्स टू a एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू b पुट कर लिया था। तो इसमें हम रिप्लेस करने वाले हैं। नाउ 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू क्या है अपना? a है, एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू b है। तो वैल्यू पुट कर देंगे इसमें, a की वैल्यू 2 है, तो 1/x माइनस 2 इज इक्वल्स टू 2 एंड 1/y प्लस 3 इज इक्वल्स टू b की जो वैल्यू है वो 1 है। नाउ क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कैसे होगा? यहाँ पे आएगा 1/2, 2 उधर जाएगा तो मल्टीप्लीकेशन में, तो डिवीजन में, ये उधर मल्टीप्लीकेशन में, मतलब x माइनस 2
यहाँ पे 1/1 इज इक्वल्स टू y प्लस 3। अभी ये जो -2 है, -2 इधर आके +2 हो जाएगा। तो +2 होने के बाद यहाँ पे दोनों के साइड इंटरचेंज कर देते हैं, 1/2 + 2 और इधर 1/1 1 ही होता है, तो y इज इक्वल्स टू या फिर y प्लस 3 इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अभी क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। x इज इक्वल्स टू 2 2 जा 4, 4 + 1 5, यहाँ पे 5/2 x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। और यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 3, उधर जाके -3, तो 1 - 3 आएगा -2, इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है -2। इस तरीके से मुझे दोनों के सॉल्यूशन मिल चुके हैं। यहाँ पे लिख सकते हैं कि सॉल्यूशन x, y इज इक्वल्स टू 5/2, -2। इस तरीके से हमने जो अपना थर्ड क्वेश्चन था उसको सॉल्व कर लिया है। अभी करेंगे फोर्थ क्वेश्चन को। हम करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट का जो लास्ट प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम दिया गया है जिसमें दो इक्वेशन है, 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल्स टू 3/4 एंड 1/2 मल्टीप्लाई बाय 3x + y माइनस 1/2 इन ब्रैकेट 3x - y। क्वेश्चन चेक कर लेते एक बार। ठीक है, सही है बिल्कुल। अब इज इक्वल्स टू -1/8। ठीक है बच्चों, ये प्रॉब्लम जो है दिखने में ही खतरनाक है लेकिन बहुत सिंपल प्रॉब्लम है, लेकिन ये बहुत सिंपल प्रॉब्लम है। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे। सबसे पहले लेट 1/3x + y प्लस 1/3x - y इज इक्वल्स टू 3/4, ये हमारा फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया हमने। और यहाँ पे 1/2 साइड में लिख देंगे। ठीक है, 1/2 और 1/3x + y माइनस इसको भी 1/2 1/3x - y इज इक्वल्स टू -1/8। इस तरीके से हमने फर्स्ट इक्वेशन सेकंड इक्वेशन को लिख लिया है। अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले रिप्लेस कर देंगे। रिप्लेसिंग 1/3x + y इज इक्वल्स टू m एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू n। ठीक है, इन इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड में हम क्या कर रहे हैं, पुट कर रहे हैं इसको। अभी क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इक्वेशन बना लेते हैं, लीनियर इक्वेशन बना लेते हैं। तो सबसे पहले m + n इज इक्वल्स टू 3/4। ठीक है, अभी यहाँ पे 4 है तो इसको भी सॉल्व करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय 4 कर देंगे। ठीक है, अगर मल्टीप्लाई बाय 4 कर दिया तो ये सिंपल इक्वेशन हो जाएगा। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 4। ठीक है, मल्टीप्लाइंग बाय 4, तो यहाँ पे आ जाएगा 4m + 4n इज इक्वल्स टू 3। ये हो गया हमारा थर्ड इक्वेशन। नाउ इसमें भी करेंगे, यहाँ पे है, यहाँ पे also 1/2m माइनस 1/2n इज इक्वल्स टू -1/8। ठीक है, अभी डिवीजन में 2, डिवीजन में 2, यहाँ पे डिवीजन में 8 है। इसको सिंपल बनाने के लिए क्या करेंगे, हम इसको 2, 2 और 8 सबके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर देंगे। सबका एलसीएम होगा 8, तो हम इसको 8 से मल्टीप्लाई कर देंगे। मल्टीप्लाइंग बाय 8। अभी 8 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमें सिंपल इक्वेशन मिलने वाला है तो इसको लिख देते हैं यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे 8 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया तो m/2 माइनस 8 मल्टीप्लाई बाय n/2 इज इक्वल्स टू 8 मल्टीप्लाई बाय -1/8। तो यहाँ पे 2 4 जा, यहाँ पे भी 2 4 जा और 8 8 कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे भी 4m - 4n इज इक्वल्स टू -1। इस तरीके से मुझे इक्वेशन मिल चुका है, मेरा फोर्थ इक्वेशन। ओके, नाउ अभी थर्ड इक्वेशन को देखिए और फोर्थ इक्वेशन को देखिए। थर्ड इक्वेशन में भी n का कोएफिशिएंट 4 है, यहाँ पे भी n का कोएफिशिएंट 4 है, दोनों के साइन भी अपोजिट है। ये तो बहुत सिंपल हो गया। तो अभी हम क्या करेंगे, बाय एडिंग, ऐड कर देंगे दोनों को। ठीक है, बाय एडिंग इक्वेशन थर्ड एंड इक्वेशन फोर्थ। चलिए फोर्थ और थर्ड को ऐड कर देते हैं। थर्ड इक्वेशन मेरा ये है, 4m + 4n इज इक्वल्स टू 3 एंड
4m माइनस 4n इज इक्वल्स टू -1। दोनों को कर लिया ऐड। ओके, चलिए ऐड कर देते हैं। ये तो कैंसिल हो जाएगा, 4 + 4m 8m हो जाएगा, 3 - 1 2 हो जाएगा। तो m इज इक्वल्स टू व्हाट, 2/8 दैट इज 1/4। m की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। ठीक है, अभी दिस वैल्यू पुट इन सिंपल इक्वेशन। कौन सा इक्वेशन सिंपल है? ये थर्ड वाला, थर्ड में पुट कर देते हैं। ठीक है, पुट इन इक्वेशन थर्ड। ठीक है, थर्ड इक्वेशन 4m है ना, तो 4 × 1/4 प्लस 4n इज इक्वल्स टू 3 है यहाँ पे। ठीक है, तो ये 4 तो कैंसिल हो जाएगा, मतलब यहाँ बचेगा 1 + 4n इज इक्वल्स टू 3 उधर जाके सॉरी 1 उधर जाके -1 हो जाएगा, तो ये 4n 3 - 1। ठीक है, तो यहाँ पे जो आएगा इसको सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो 4n इज इक्वल्स टू 3 - 1 बचेगा 2, तो n की जो वैल्यू है वो है 2/4 दैट इज 1/2। तो n की वैल्यू मुझे मिल चुकी है। अभी नाउ क्या करेंगे, हमने जो किया था 1/3x + y है ना, 1/3x + y इज इक्वल्स टू क्या है हमारा, m है। इसके लिए यहाँ पे m की वैल्यू 1/4 में डायरेक्टली पुट कर देता हूँ, एंड नहीं अच्छे से लिख लेंगे। ठीक है, m एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू क्या है, n है। तो इसमें दोनों की वैल्यू रिप्लेस कर देंगे। ठीक है, तो 1/3x + y इज इक्वल्स टू 1/4 एंड 1/3x - y इज इक्वल्स टू 1/2। दोनों को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 4 का मल्टीप्लीकेशन इधर, यहाँ पे ये इधर चला जाएगा, तो सिंपल फॉर्म में लिख देते हैं 3x + y इज इक्वल्स टू 4 एंड 3x - y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, इस तरीके से लिख लिया। अभी देख रहे हैं हम कि यहाँ पे +y यहाँ पे -y, दोनों को एलिमिनेशन से फिर से सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो इनको नाम भी दे देते हैं ना, इनको नाम कौन सा देंगे, थर्ड और फोर्थ तो यूज कर लिया हमने, फिफ्थ देते हैं। ठीक है, इसको ये इक्वेशन मेरा फिफ्थ हो गया और ये इक्वेशन मेरा सिक्स्थ हो गया। ठीक है, तो बाय फिर से एडिंग इक्वेशन फिफ्थ एंड इक्वेशन सिक्स्थ। ओके, फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन को हम फिर से ऐड कर रहे हैं, तो यहाँ पे लिख देते हैं 3x + y इज इक्वल्स टू 4 और 3x - y इज इक्वल्स टू 2। चलिए ऐड कर देते हैं, ये कैंसल आउट हो जाएगा, y प्लस -y कैंसल आउट हो जाएगा, 3 + 3 6x हो जाएगा, 4 + 2 ये भी 6 आ जाएगा। तो इसका मतलब क्या होगा, 6x इज इक्वल्स टू 6/6 मतलब 1, मतलब x की वैल्यू मुझे मिल चुकी है 1। अभी ये वैल्यू जो है ना फिफ्थ और सिक्स्थ इक्वेशन में से कोई भी सिंपल में पुट कर लेंगे। ठीक है, फिफ्थ में पुट कर देते हैं। ठीक है, x इज इक्वल्स टू इतना 1 पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन फिफ्थ। ठीक है, फिफ्थ में पुट करेंगे, तो ये हमारा फिफ्थ इक्वेशन है 3x + y इज इक्वल्स टू 4। तो इसमें x की जो वैल्यू है 1, तो 3 × 1 + y इज इक्वल्स टू 4। 3 × 1 = 3, 3 उधर जाके -3, तो 4 - 3 कितना हुआ, 1 हो गया। इसका मतलब y की जो वैल्यू मुझे मिली है वो है 1। इसका मतलब सॉल्यूशन जो है वो x - y इज इक्वल्स टू 1,1। इस तरीके से हमने पूरा जो प्रैक्टिस सेट है उसको आराम से कर लिया है। अभी आपको कोई भी यहाँ पे प्रॉब्लम आ रहा है, कोई भी प्रॉब्लम आपको मतलब समझ में नहीं आ रहा है, तो आप अच्छे से कमेंट कर सकते हैं, मैं उसका आंसर जरूर दूंगा। ठीक है, प्रॉब्लम दिखने में बहुत डिफिकल्ट दिखते हैं हमें, लेकिन उसको एक बार अटेम्प्ट करना होता है। देखते तो है उसमें क्या है ना, एक बार आप ट्राई करिए, उसमें ट्राई करिए, जो भी आपकी मेथड्स आपको दी जाती है उससे आप ट्राई करिए। थोड़ा सा उसमें कुछ एडजस्टमेंट हो सकता है क्या, वो देखिए, प्लस माइनस का कुछ एडजस्टमेंट, मल्टीप्लिकेशन का, एडिशन का, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके आप उसको अच्छे तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अभी हम नेक्स्ट वीडियो में जो अपना प्रैक्टिस सेट 1.5 है, जिसमें वर्ड प्रॉब्लम पे बेस्ड हमें इक्वेशन को सॉल्व करना है, मतलब इक्वेशन जो है वो वर्ड फॉर्म में दिए जाते हैं और उनको इक्वेशन में कन्वर्ट करके उसके बाद उनको सॉल्व करना होता है।